नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मां नर्मदा के उद्गम स्थल और प्रमुख धार्मिक पर्यटन नगरी अमरकंटक में लगातार हो रही अवैध कटाई ने पर्यावरण संकट को जन्म दे दिया है। कभी घने और संघन जंगलों से आच्छादित यह क्षेत्र आज लकड़ी माफिया और अनियंत्रित शहरीकरण की मार झेल रहा है। परिणाम स्वरूप यहाँ का मौसम, वर्षा चक्र और वन्य जीवों का अस्तित्व गहरी चिंता का विषय बन गया है। जैव मंडल पर गहरा असर। अमरकंटक का वन क्षेत्र अचानक कमार अमरकंटक संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है, जो औषधिया पेड़ों और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही जंगल नर्मदा सहित अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जो करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी है। किंतु जंगलों की अंधाधुंध कटाई से यहाँ का पारिस्थितिक संतुलन डगमगाने लगा है। जंगल केवल हरियाली नहीं बल्कि जीवन का श्वास है। यदि यही नष्ट हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बढ़ता तापमान। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब पहले जैसी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। गर्मियों में पारा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोग एसी और कूलर पर निर्भर हो रहे हैं। कम होती वर्षा, घटते वन ने वर्षा चक्र को प्रभावित किया है। वार्षिक औसत वर्षा में गिरावट आने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। दिसंबर से जून के बीच पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अवैध कटाई पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वृहद स्तर पर पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा तो अमरकंटक का भविष्य संकट में पड़ सकता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस पवित्र नगरी के वन और जल संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। राजकुमार यादव की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में राजस्थान के धौलपुर से पर्यटक यात्री आए हैं। उन्होंने मृत्युंजय आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सुनी। धर्म कर्म के में प्रमुख है वृक्षों का। तो आप वृक्ष कट रहे हैं, तापमान गिरा बढ़ता जा रहा है, जल स्तर घटा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं भूपेंद्र सिंह राजस्थान से यहाँ आया हूँ और पिछले 29 तारीख से लगातार आज तक मैं यहाँ हूँ। हमारी भागवत चल रही है और भागवत के साथ ही हमने यहाँ लोकल भ्रमण भी 3 दिन किया है। प्रकृति देखो इतनी अच्छी है यहाँ, लेकिन यहाँ हमें कुछ महसूस होता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो बिल्कुल यहाँ नहीं होना चाहिए। वृक्षों की कटाई हो रही है, सड़क चौड़ी की जा रही है। तो सड़क चौड़ी करना तो बढ़िया बात है, लेकिन आप वृक्षों को काट सड़क चौड़ी कर रहे हैं, ये यहाँ की नेचर के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अगर आपको अमरकंटक को जीवित रखना है, श्रद्धा को लागू रखना है, तो आप इन्हें वृक्षों की कटाई यहाँ बंद कीजिए। और मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रकृति इतनी अच्छी है कि हम जैसे लोग दोबारा से भी यहाँ आना चाहेंगे। ऐसे लोग आपके यहाँ आते रहें, आपके शहर की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनी रहेगी अगर आपके वृक्ष नहीं काटें, पहाड़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। उससे वृक्ष कटते हैं तो उससे हमारी बरसात भी कम होती है, नेचर भी खराब होती है, पशु पक्षी भी परेशान रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जितना जंगल है, जिस कारण से टेम्परेचर इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया प्रेजेंट मौसम बना हुआ है, उसका कारण ये पेड़ पौधे ही है। और हमारे यहाँ जो स्थिति बनी है आज, वो सिर्फ इसीलिए बनी है खराब राजस्थान में कि सारे पेड़ पौधे वो सब हटा दिए गए और पूरी पॉपुलेशन बसा दी गई है। यहाँ ये पर्यटक स्थल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्लीजेंट यहाँ रहता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे और यहाँ पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था और की जाए, बजाय सड़कें चौड़ी करने के। सड़कें चौड़ी नहीं की जाए, नहीं तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो आज भूस्खलन हो रहा है, स्थितियाँ वही पैदा यहाँ हो जाएंगी। जो पहाड़ों का वो है लगाव है, वो भी खत्म हो जाएगा लोगों से। और टेम्परेचर जिस तरह का वहाँ बढ़ने लग गया है, ऐसे यहाँ भी बढ़ने लग जाएगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर हुकम सिंह, भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। आज हमारे बीच में पश्चिम बंगाल कलकत्ता से पर्यटक तीर्थ यात्री आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अमरकंटक में पूर्व की अपेक्षा मौसम का परिवर्तन हुआ, वातावरण परिवर्तित हुए हैं, वृक्ष कटे हैं, आप क्या सोचते हैं? हमारा ये मानना है कि यहाँ का वृक्ष जो कट है, इससे वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। नर्मदा माँ का भी जल का ये कम हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये वृक्ष ना काटे, यहाँ का वातावरण जाते अच्छे रहे। इसकी वजह से यहाँ का परिवेश को थोड़ा और सुधार में लाना चाहिए और वृक्ष ना काटा जाए। हम हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ का वृक्ष काटने से यहाँ का वेदर जो ठंडी जो वातावरण है, परिवेश है, वो ज़्यादा हो गया
इधर गर्म लगता है उसको। और वृक्ष काटने से परिवेश का नष्ट होता है। माँ नर्मदा का जल का स्तर सूख गया है। इससे आगामी दिन में जैसा उत्तर भारत में होता है भूमिस्खलन, ऐसा होने का संभावना तैयारी हो गया। आपका नाम? गौतम भट्टाचार्य, कोलकाता। आपका नाम? किरण भट्टाचार्य, कोलकाता से। हमारे बीच में नगर परिषद अमरकंटक वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद देवानंद खत्री हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज वनों की स्थिति क्या है। वनों की स्थिति अब पहले की अपेक्षा तो काफी अभी वर्तमान समय में काफी ठीक है। पूर्व में जिस तरह से वनों की कटाई हुई है, इसके पहले आज से 8-10 साल 15 साल पहले साल बोरर के नाम से और पर्यावरण के नाम से अन्य चीजों पे, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति काफी अच्छी है और वृक्षारोपण भी काफी स्तर में कराए जा रहे हैं। तो वर्तमान में वृक्षों की स्थिति, पर्यावरण की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा तब भी काफी हम पीछे हैं, जिसके कारण अमरकंटक का पर्यावरण काफी खराब हो गया है। और यहाँ जो स्थितियाँ थी, जैसे अब पर्यावरण कम होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। नहीं तो पहले तो अमरकंटक में यहाँ 4 महीने सिर्फ सूरज निकलता था, 8 महीने यहाँ सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब वैसी स्थितियाँ नहीं है। पहले तो इस महीने में सितंबर महीने में तो हम लोग बिना कंबल और बिना आग के बैठ नहीं पाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब काफी टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया, गर्मी पड़ने लगी है और ठंडी का तो अब नामो निशान नहीं है। हालांकि वन की कटाई में हम काफी कुछ सफल हुए हैं। जो पहले घरों में हर घर में लकड़ी का उपयोग किया जाता था, उसमें हम लगभग 90% सफल हुए हैं और हर घर में अब गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। होटलों में गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी का जो कटाई है और जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो काफी हद तक कम हो गया है। किंतु अभी भी हम काफी पीछे हैं, उसके लिए हमें और प्रयास करना पड़ेगा और मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम पर्यावरण को और ज्यादा से ज्यादा बचाएं, संरक्षित करें और सुरक्षित करें। अगर इसी हिसाब से अगर जंगल कटता गया तो आने वाले समय में नर्मदा जी के जल स्रोत पर प्रभावित होगा, अमरकंटक का वातावरण प्रभावित होगा। बिल्कुल से अगर हम इसी तरह वनों की कटाई को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण और वनों का सीधा संबंध नदी नालों से होता है। अब यहाँ नर्मदा नदी है, अगर हम वृक्षों की सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तो हमारी नर्मदा माई भी सुरक्षित रहेगी, नर्मदा नदी भी सुरक्षित रहेगी। अगर हम उधर ध्यान नहीं देंगे और बेतहाशा वनों की कटाई करेंगे, पर्यावरण के प्रति हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा, तो फिर नर्मदा नदी भी धीरे धीरे सूख जाएगी और कुछ पुरानी नदियों के तरह ये भी धीरे धीरे विलुप्त होती रहेगी। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम वनों को कटने से बचाएं, सुरक्षित रखें उन्हें और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें और उन्हें उनके तरफ हम ध्यान दें ताकि हमारी नर्मदा नदी भी सुरक्षित रहे। आज हमारे बीच में अमरकंटक मंडलम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद श्यामलाल सेन है। उनसे पूछेंगे कि अमरकंटक में जो जंगल कटे हैं उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नर्मदे हर सबको। विगत आज करीब 10 सालों से, आज से 1 साल से 1.5 साल पहले तक बहुत भारी मात्रा में जंगल कटे। जंगल कटने से यहाँ से तापमान में भारी बदलाव आया है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई, वर्षा कम हो रही है। वर्षा कम होने से नर्मदा का जल स्तर घटता जा रहा। जल स्तर घटेगा तो नर्मदा कहीं न कहीं नुकसान होगा और हम प्रशासन शासन यही चाहेंगे कि जंगल न कटे, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ का तापमान, यहाँ का वातावरण अच्छा शुद्ध रहे और माँ नर्मदा का जल बराबर बचता रहे और चलती रहे। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश का, भारतवर्ष की जीवनदायिनी नदी है, इसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है और जंगलों को बचाना प्रशासन शासन भारतवर्ष या मध्य प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी है। और इस अमरकंटक की शोभा जंगल है, खासकर यहाँ सागौन के वृक्ष बहुत ज़्यादा काटे गए। सरई जो कि यहाँ की एकमात्र जंगल का या जल स्रोत का साधन है, सरई के वृक्षों को पुनः लगाया जाए ताकि यहाँ का जल स्रोत बराबर बना रहे। यही हमारी सबसे कामना है।